मित्रों, जय माता दी। संजय बोल रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं लाल किताब ग्रामर के एक बहुत सरल परंतु गूढ़ विषय की, जिसका शीर्षक है नाबालिग ग्रह और नाबालिग कुंडली। ग्रामर के अन्य दुर्लभ विषयों पर आप मेरे चैनल पर लाल किताब ग्रामर जैसी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए विषय में प्रवेश करते हैं। बालिग कुंडली के बारे में लाल किताब 1940 के अरमान 113 ए में विस्तार से लिखा गया है और आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार यही प्रामाणिक ग्रंथ है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। लाल किताब ज्योतिष में ग्रह का बालिग होना और कुंडली का बालिग होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और हाँ, इनके नियम भी एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। अब देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझा रही है। एक तरफ है कुंडली का बालिग होना, इसका मतलब है पूरे के पूरे चार्ट की हालत क्या है, और दूसरी तरफ है ग्रह का बालिग होना, जो सिर्फ एक एक ग्रह के अपने असर की बात करता है। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। यही आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, नाबालिग कुंडली। आखिर ये होती क्या है, कैसे पहचाने इसे? हो सकता है ये सवाल आपके भी मन में हो, तो चलिए इसके नियम जानते हैं। तो देखिए, लाल किताब के हिसाब से नाबालिग कुंडली उसे कहते हैं जिसकी जन्म कुंडली के जो केंद्र के भाव होते हैं, मतलब खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, वो कुछ खास कंडीशंस में हो। तो इसकी 3 मेन शर्तें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन तो यह है कि ये चारों घर यानी 1, 4, 7, 10 बिल्कुल खाली हों, कुछ भी ना हो उनमें। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन घरों में सिर्फ पापी ग्रह ही बैठे हों। और तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि इन चारों में से किसी एक घर में अकेला बुध बैठा हो और बाकी के 3 घर खाली हों। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन कुंडली में है तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि 12 साल की उम्र तक उस बच्चे की किस्मत और हाथ की रेखाओं को पक्का नहीं माना जाता। कहते हैं कि वो बदल सकती हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये तो हुई नाबालिग कुंडली की बात। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, नाबालिग ग्रह। और यहीं पर वो राज छुपा है कि क्यों कभी कभी उपाय काम नहीं करते। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो नाबालिग ग्रह क्या होते हैं? सीधी सी बात है। लाल किताब के मुताबिक ये वो ग्रह हैं जो 12 साल की उम्र तक किसी बच्चे पर अपना असर डालते हैं। और जैसा कि हमने अभी बात की, 12 साल तक तो भाग्य पक्का होता ही नहीं है। इसीलिए इन ग्रहों के असर को भी आप कह सकते हैं कच्चा या टेम्परेरी माना जाता है। अब यहां पर एक बहुत ही खास शब्द आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ग्रहफल। नियम यह कहता है कि नाबालिग उम्र में, मतलब 12 साल से पहले, अगर कोई ग्रह बुरा असर दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है, तो उसे ग्रहफल का असर माना जाएगा। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात लाल किताब 1940 के पेज नंबर 87 पर साफ साफ लिखी हुई है। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस ग्रहफल वाले बुरे असर को टालने के लिए आप कोई भी उपाय कर लें, वो काम नहीं करेगा। असल में लाल किताब 1940 में ग्रहफल और राशिफल के जो 26 हालात दिए गए हैं, ये उनमें से 11वीं हालत है। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में ग्रहफल और राशिफल की कई और ज़रूरी कंडीशंस के बारे में भी बताया है। आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रह फल वाली स्थिति है, ये हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती। तो ये बदलती कब है? वो कौन सा टाइम आता है जब ग्रह बालिग होते हैं और अपना पूरा पक्का असर देना शुरू करते हैं? चलिए जानते हैं। तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है। नियम यह है कि यदि जन्म कुंडली के पहले 5वें या 11वें भाव में सूर्य बैठा हो, तो जन्म के दिन से ही सभी ग्रहों को बालिग मान लिया जाता है। मतलब उनको मैच्योर होने के लिए इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। तो मोटे तौर पर ग्रहों के बालिग होने की 2 मेन कंडीशंस हो गईं। पहली तो वो एक्सेप्शन वाली कि अगर सूर्य 1, 5 या 11वें घर में है तो जन्म से ही सब बालिग हैं। और दूसरी, जो कि ज्यादातर लोगों पर लागू होती है, वो है सूर्य का पहला दौरा, यानी वर्षफल के हिसाब से 35 साला चक्कर के अनुसार जब भी सूर्य पहली बार लगन में आता है, उस दिन से सारे ग्रह बालिग माने जाते हैं। और एक बात यहां साफ कर दूं, इसका उम्र से कोई सीधा लेना देना नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी उम्र में ही होगा। सूर्य का ये पहला दौरा 12 साल के बाद कभी भी हो सकता है, 21 से पहले भी, 21 के बाद भी। और जिस दिन ये होता है, उसी दिन से ग्रह बालिग होकर अपना पक्का फल देना शुरू कर देते हैं।
तो चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। उपाय कब काम करेंगे? जब ग्रह बालिग हो जाते हैं तो होता क्या है? ये असल में ग्रह फल से राशिफल तक का एक बहुत ही जरूरी सफर है। तो सबसे बड़ा चेंज क्या है? सिंपल है। लाल किताब कहती है कि जैसे ही ग्रह बालिग होते हैं, सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि अब उनके बुरे असर का उपाय किया जा सकता है। अब वो रेमेडीज के दायरे में आ जाते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को समराइज कर देती है। जब तक ग्रह नाबालिग हैं, उनका असर है ग्रहफल, यानी पक्का असर, जिस पर उपाय काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही ग्रह बालिग हुए, उनका असर बन जाता है राशिफल, और राशिफल का मतलब ही है काबिले उपाय असर। अब रेमेडीज काम कर सकती हैं। और एक बार फिर इस बात का सबूत हमें लाल किताब 1940 के पेज 87 पर ही मिलता है, जहां यह साफ लिखा है कि राशिफल का मतलब ही यह है कि अब ग्रहों के दोषों को उपायों के जरिए ठीक किया जा सकता है। तो ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या किसी की कुंडली के ग्रहों के उपाय करने का सही समय आ गया है? ये समझना कि ग्रहफल दे रहे हैं या राशिफल, यही ज्योतिषीय उपायों की कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आशा करता हूं कि मेरे चैनल पर लाल किताब ज्योतिष ग्रामर संबंधी बातें आपको रुचिकर लगी हों, तो इसको अपने एक मित्र के साथ अवश्य साझा करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।